हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबी और अज़ीम बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हिकमत, इल्म और ताकत अता की। कुरान करीम में उनके कई वाक़यात बयान किए गए हैं जो ईमान वालों के लिए नसीहत और रहनुमाई का ज़रिया हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सबसे पहला जिक्र तालूत और जालूत के किस्से में आता है। जब बनी इज़राइल की कौम ने अल्लाह से एक रहनुमा, नेता की दरख्वास्त की तो अल्लाह ने तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। उस वक़्त जालूत एक जालिम और ज़बरदस्त जंगजू योद्धा था जिसने बनी इज़राइल को खौफज़दा डराया कर रखा था। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक नौजवान सिपाही के तौर पर चुना। उन्होंने सिर्फ एक गोफन, गुलेल और पत्थर से जालूत को शिकस्त दी। उनके इस कारनामे की कुरान में तारीफ की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता की। सूरह अल बकरा। हज़रत दाऊद की बादशाहत और इंसाफ जालूत की शिकस्त के बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत, राज और नबुव्वत, पैगंबरी से नवाजा। वह न सिर्फ एक बहादुर बादशाह थे बल्कि एक इंसाफ पसंद हाकिम, न्यायप्रिय शासक भी थे। वह छोटे बड़े हर मसले का हल बहुत ही हिकमत और इंसाफ से किया करते थे। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक खास तोहफा दिया। जबूर यह एक आसमानी किताब थी जिसमें अल्लाह की तस्बीह, महिमा और इबादत के तरीके सिखाए गए। हज़रत दाऊद की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि जब वह जबूर पढ़ते तो पहाड़, परिंदे, पक्षी और जानवर भी उनकी तस्बीह में शामिल हो जाते। कुरान कहता है, और बेशक हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजीलत दी, ऐ पहाड़ों और परिंदों, उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करो। सूरह सबा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ नबूवत और बादशाहत अता की थी बल्कि उन्हें बेपनाह हिकमत और इंसाफ करने की सलाहियत भी बख्शी थी। उनके इंसाफ का एक मशहूर वाक़या है जो आज भी मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। एक दिन दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में हाजिर हुए। उनमें से एक ने शिकायत की कि दूसरा शख्स उसकी बकरी का बच्चा चुरा कर ले गया है। उस शख्स का कहना था कि यह बच्चा उसकी बकरी का है और उसने इसे रात के वक़्त चोरी किया। दूसरे ने इस इल्ज़ाम को नकारते हुए कहा कि यह बच्चा उसकी अपनी बकरी का है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े गौर और तसल्ली से दोनों की बात सुनी। उन्होंने इस मामले में गहरी तहकीकात का हुक्म दिया। सबसे पहले उन्होंने दोनों के दावे की तस्दीक के लिए शवाहिद मांगे। जब दोनों की बातों से मामला साफ नहीं हुआ तो उन्होंने हिकमत और सूझबूझ से एक अनोखा तरीका अपनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि बकरी के बच्चे को सामने लाया जाए। उन्होंने बच्चे की गहरी जांच की और फिर एक फैसला किया। उन्होंने देखा कि जिस बकरी का बच्चा होने का दावा किया जा रहा है उसकी शक्ल और आदतें उस शख्स की बकरी से मिलती थीं जिसने दावा किया था। इस तरह उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया और फैसला सुना दिया कि बच्चा उसी शख्स का है जिसने इल्ज़ाम लगाया था। इस वाक़ये से यह बात सामने आती है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हर मामले को न सिर्फ गहराई से समझते थे बल्कि अपने फैसले में हमेशा इंसाफ और हिकमत को तरजीह देते थे। उनका हर फैसला अदल और इंसाफ की बेहतरीन मिसाल होता था।